गणेश भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तिवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री प्रभुपाद की जय। कल भगवान 12वें अध्याय में अर्जुन को बहुत भक्ति श्रद्धा सब बताया। आज फिर अर्जुन के मन में फिर 2 प्रश्न उठे हैं। भगवान ने सिद्ध भक्तों को 39 लक्षणों के 5 जो प्रकरण बताए अर्जुन को, और उसके सुनने के बाद भी अर्जुन भगवान ने ये कहा कि मुझ में श्रद्धा रख, मेरे प्रायण हो जा, और धर्म में अमृत का जैसा कहा है वैसा भली भांति सेवन कर। जैसे अमृत पीने से या औषधि खाने से, अमृत पीने से तन मन पवित्र होता है, औषधि खाने से रोग ठीक होता है लेकिन मरता नहीं आदमी। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि तू अपना मुझ में मन रखकर मेरे प्रति होकर मेरे आश्रित होकर युद्ध करेगा तो तेरे को कोई पाप नहीं लगेगा। तो कल बता रहे थे भगवान, तो आज फिर अर्जुन कहता है कि हे भगवान मेरे को ये बताओ कि शरीर क्या है और ये जो क्षेत्र क्या है, क्षेत्र क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये सब फिर भगवान से पूछ रहे हैं। तो आज भगवान अर्जुन को ये बताएंगे कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशो अध्याय। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिति विधीयते एततो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विधा। श्री भगवान बोले कि हे कुंती नंदन अर्जुन, ये रूप से कहे जाने वाले शरीर को ही क्षेत्र कहते हैं। इस नाम से कहते हैं। इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्र इस नाम से कहते हैं। 12वें अध्याय में जो आरंभ में प्रश्न किए थे उसके उत्तर में भगवान सगुण और साकार बताया था कि सगुण क्या है, सगुण रूप क्या है, साकार रूप क्या है और उसकी उपासना किस तरह करनी चाहिए। अब भगवान यहाँ निर्गुण और निराकार की उपासना का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं कि निर्गुण और निराकार क्या है। कहते हैं जैसे खेत में बीज बोते हैं उससे अलग अलग तरह का बीज और अलग अलग तरह का अन्न पैदा होता है, ऐसे ही हम शरीर रूपी ये जो क्षेत्र है हमारा, इसमें हम पाप पुण्य के बीज बोते हैं और उन्हीं के फिर फल काटते हैं। इसमें अगर हम अहंकार और ममता मोह माया के बीज बोते हैं तो फिर वैसे ही फल उगेंगे और फिर अपने कर्मों को काटते रहेंगे, फिर दूसरे शरीर ढूंढते रहेंगे, उसमें जाते रहेंगे आते रहेंगे। तो भगवान कहते हैं अहंता ममता रूप संबंध का विच्छेद करने के लिए शरीर को इंदता मतलब अलग देखने के लिए कह रहे हैं कि अपने शरीर को तू अलग समझ। और शरीर ही अलग, शरीर जो है देह है और शरीर ही आत्मा है जो प्रत्येक मार्ग से साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर हम बस ये सोच लें कि ये हमारा जो शरीर है इसमें हम अच्छे बीज बोए तो अच्छे पौधे उगेंगे। अनंत ब्रह्मांड में जितने भी शरीर हैं उनमें जीव स्वयं क्षेत्रज्ञ है और अनंत ब्रह्मांड क्षेत्र है। क्षेत्र के एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है। जो दूसरे अध्याय में भी भगवान ने कहा था येन सर्वमिदं ततं। साधक को जानना चाहिए कि मैं क्षेत्र नहीं हूँ, क्षेत्रज्ञ हूँ। प्रत्युत क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्र, जो इसको जान जाता है वो क्षेत्रज्ञ है। एक ही चिन्मय तत्व सत्ता क्षेत्र के संबंध से क्षेत्र, अक्षर के संबंध से अक्षर, शरीर के संबंध से शरीरी, दृश्य के संबंध से दृष्टा। जो इसको देखता है कि ये शरीर है और इसमें हम पाप पुण्य बो रहे हैं, वो दृष्टा है। वो कौन है? वो भगवान देखते हैं, वो हमारे साक्षी हैं। हमारे कर्मों के
साक्षी बनकर वो चित्रगुप्त लेखा लिखते रहते हैं। दृष्टा साक्ष्य के संबंध से साक्षी और करण के संबंध से कर्ता कहा जाता है। वास्तव में उस तत्व का कोई नाम नहीं है, वह केवल अनुभव रूप है। क्षेत्रगम चापी माम विदिद सर्व क्षेत्रसु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यतज ज्ञानम मतम मम। हे भरतवंश उद्भव अर्जुन, तू संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझ कि मैं ही सब का बीज हूँ, मैं ही धरती हूँ, मैं ही बोता हूँ, मैं ही काटता हूँ, उसी रूप से फल। तू मेरे को क्षेत्रज्ञ जान, जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। तो आगे कहते हैं कि जैसे शरीर है अनंत ब्रह्मांडों में एक साथ सबके, चाहे वो कुत्ते का है, बिल्ली का है, जैसे भी उनमें जो जीव आत्मा है, उनको जो अगर वो करते हैं कुछ, उनको पाप नहीं लगता, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। वो बेचारे पशु हैं जो पहले अब मानव को कहते हैं ना, तू पशु है कि इंसान है, कहते हैं ना मानुष को, तू पशु है कि इंसान है, मतलब तू तो सियाना है। अब पशु को तो पहले ही कुछ नहीं पता, वो तो बेचारा पहले ही पशु है। तो भगवान कहते हैं जो उनको कोई पाप नहीं लगता अगर वो, क्योंकि उनको पता ही नहीं। हमारे को पता है कि हम बुरा बीज बो रहे हैं, अच्छा बीज बो रहे हैं। तो इसलिए वो कहते हैं भगवान कि संपूर्ण क्षेत्रों के संबंध से जो रहित होने पर अलग है वही ब्रह्मा है। और ब्रह्म के लिए माम कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मा और ईश्वर दो नहीं है, ये सब एक हैं। प्रत्युत एक ही गीता के 9वें अध्याय में 4 में भी भगवान ने कहा था कि अनंत ब्रह्मांडों में मैं ही हूँ, परंतु मैं निर्लेप हूँ, मैं चिपकता नहीं हूँ सब में, लेकिन दिखता भी नहीं हूँ। सर्वत्र पूरी परिपूर्ण चिन्ह में मेरी सत्ता मेरी है, राज मेरा है, लेकिन मैं दिखता नहीं हूँ। वह ब्रह्म है जो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है, जो सारे ब्रह्मांड का मालिक है, वही तो ईश्वर है। आगे कहते हैं तत्क्षेत्रम यत् यादुकच यद विकारी यत यत स च यो यत प्रभावश्च तत् समासेन में शुरू। वह क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिससे जो पैदा हुआ है, तथा वह क्षेत्र भी जो है जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। अब भगवान कहते हैं मैं तेरे को बताता हूँ क्षेत्र क्या है और क्षेत्र क्या है। ये क्षेत्र का तत्व ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से कहा है। कहता है ये जो ऋषि मुनि है ये इस तत्व को जान गए हैं और वो पूरा बहुत विस्तार से समझाकर और बहुत विस्तार से उन्होंने बहुत ग्रंथ लिख दिए हैं। तथा वेदों की ऋचाओं द्वारा बहुत प्रकार से विभाग पूर्वक कहा गया है और युक्ति युक्त एवं निश्चित किए हुए ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। महाभूतान अहंकारो बुद्धिधर व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकम च पंच च इंद्रिय गोचरः। मूल प्रकृति और समिष्ट बुद्धि, समष्ट अहंकार, 5 महाभूत, 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के 5 विषय, यही 24 तत्वों वाला क्षेत्र है। अब 5 जो महाभूत हैं इसमें 1 अहंकार और 1 बुद्धि, ये 7 प्रकृति विकृति। मूल प्रकृति केवल प्रकृति है, प्रकृति ही सब में, प्रकृति जो है यही प्रभु की सारी वो सृष्टि है। और 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 ज्ञान इंद्रियां, ये 16 केवल विकृति हैं, प्रकृति और विकृति। इस तरह इन 24 तत्वों के समुदाय का नाम क्षेत्र है। ये सब हमारे में है, इसी शरीर में। तो इसी का एक तुच्छ अंश मनुष्य शरीर है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन स विकार मुदाहुतम। इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना, ये जो शरीर में प्राण शक्ति है इसको धृति कहते हैं। इन विकारों सहित ये क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। अब 5वें श्लोक में भगवान ने पहले क्या है ना, महाभूतो अन्यो कि मूल प्रकृति समिष्ट बुद्धि जो है। 5वें श्लोक में भगवान ने समिष्ट संसार का वर्णन किया है। यहाँ वशिष्ठ शरीर के विकारों का वर्णन करते हैं कि क्षेत्र के साथ, जो शरीर के साथ संबंध रखने से ही इच्छा द्वेष सुख दुख और विकार क्षेत्रज्ञ में होते हैं। गीता के ये 20वें अध्याय में आगे आएगा।
ये सभी विकार जो तदात आत्मे चिज्जड़ ग्रंथि के जड़ अंश में रहते हैं, अंदर हैं हमारे में सारे। जहाँ भगवान ने 24 तत्वों वाले शरीर को, उसके 7 विकारों को एवं ये कहा है कि ये जो क्षेत्र है, तात्पर्य कि स्वयं क्षेत्र में मिला हुआ नहीं है, प्रत्येक उसमें सर्वथा अलग है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों ही शरीर एतत् पद के अंतर्गत होने से हमारा स्वरूप है, कुछ भी नहीं है। यहाँ विशेष ध्यान देने की बात भगवान ये कह रहे हैं कि जब अहंकार का कारण महतत्व और मूल प्रकृति जो है उसको भी एतत् शब्द कह दिया, तो फिर अहंकार के एतत् होने से कहना ही क्या। जब भगवान कह रहे हैं कि मैं मूल प्रकृति में हूं, तो फिर उसमें ही अहंकार तो उसी में ही है, उसमें ही आ जाता सारा। अहम से समीप महत्व होता है और महत्व के समीप प्रकृति है, वह प्रकृति भी एतत् क्षेत्र में है। तात्पर्य है कि अहम हमारा स्वरूप है ही नहीं। जो साधक स्वयं को और अहम क्षेत्र को अलग अलग जान लेता है कि शरीर और क्षेत्र यही तो शरीर है, क्षेत्र जो जान जाता है इसमें हम क्या कर रहे हैं वो क्षेत्र है, तो एक तो कहते हैं जो उनका फिर कभी जन्म नहीं होता। जो जान लेता है कि ये जो क्षेत्र है, ये जो मिट्टी है, मिट्टी रूपी धरती है हमारा शरीर, इसमें हमने क्या बोना है, कौन सा फल बोना है, कौन सा बीज बोना है, जब ये जान लेता है तो फिर उसका कभी जन्म होता ही नहीं, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अपने में श्रेष्ठता का भाव ना होना, दिखावटीपन ना होना, अहिंसा, क्षमा, जैसे हम ऊपर से तो कहें हम सन्यासी हैं, अंदर से बटोरने की हो, उधर से भी इकट्ठा करो, उधर से भी इकट्ठा करो, उधर आश्रम बना दें, उधर उधर पर्ची काट दें, उधर ये करें, तो कहते हैं जो ये है वो दिखावापन ना हो। ये इसको भगवान ने बगला भक्ति का नाम दिया। जैसे बगला एक टांग के ऊपर खड़ा होकर पानी में खड़ा रहता है, आंख बंद कर लेता है, और कोई सोचे भी बड़ा बेचारा पाठ पूजा कर रहा है, और अंदर उसके ये होता है कि अभी कोई मछली दिखे और उसको मैं खाऊं। तो भगवान कहते हैं दिखावटीपन ना होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि। बाहर भीतर की शुद्धि तो तब होगी, तन तो साबुन पानी से, और मन की शुद्धि तो ये गीता जैसे ग्रंथ ही कर सकते हैं, सदगुरु जैसे नाम दान दे के कर सकते हैं, संकीर्तन से कर सकते हैं। वो शुद्धि तो इसी के द्वारा होती है। जब बाहर भीतर की शुद्धि होगी, स्थिरता अपने आप आएगी, और जब स्थिरता आएगी मन वश में अपने आप होता जाएगा। अब भगवान क्षेत्र के माने हुए संबंध तदात्म्य के तोड़ने के लिए ज्ञान के साधन बताते हैं। कहते हैं इंद्रिय अर्थेषु वैराग्य मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। इंद्रियों के विषय में वैराग्य का होना, अहंकार का भी ना होना, जन्म मृत्यु वृद्ध अवस्था तथा व्याधियों में दुख रूप दोषों को बार बार देखना। जैसे दुख भोग रहे हैं हम, कोई दुख आ गया, संकट आ गया, और एक दुख का प्रभाव होता है, एक तो दुख आ जाता है और एक हम उसका कोई असर नहीं होता हमारे। अब ठीक है, थोड़ा दुख आया, सिर दर्द हुआ, गोली खाई, आराम आ गया, अगर हम उसको पकड़ के ही बैठ जाएंगे, उस दुख से दुखी हो जाएंगे, तो वो दुख है। कहते वो जो दुख है ना, वो दुख है। तो सुख की इच्छा करना दुख का भोग है। अगर सुख की इच्छा करेंगे तो दुख जरूर आएगा, क्योंकि सुख बटोरने में कई कुछ हो जाता है, लोभ, ईर्ष्या, सब कुछ सुख को इकट्ठा करते हैं, और सुख टिकने वाला नहीं है। तो कहते हैं उसके पीछे दुख जरूर है। दुख के कारण की खोज करके उसको मिटाना दुख का प्रभाव है। अगर हम देखें भी दुख क्यों आया, आज हमारे को बुखार क्यों हुआ है, हमारे से कोई परहेज नहीं हुआ, आज जहाँ हमारे कोई हाथ से कोई गलत काम हो गया, उसके कारण दुख आया है। तो ऐसे जब हम उसको ढूंढते हैं, कारण ढूंढते हैं, तो उसका जो प्रभाव है उस दुख दिशानु दर्शनम, कि उस दुख का हम दर्शन कर लेते हैं, उसको ढूंढ लेते हैं, फिर उसको सुधार लेते हैं। दुख का भोग करने से अर्थात दुखी होने से विवेक लुप्त हो जाता है। जब हम बस दुखी होते रहेंगे, ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे, तो जो हमारा विवेक है, ज्ञान है, ये शक्ति है, ये लुप्त हो जाएगी। अगर हम उसका उपचार कर लेते हैं, देख लेते हैं कि बुखार है, बुखार की गोली खा लें, तो वो जो है वो उसमें विवेक हमारा भी रहता है और दुख भी जल्दी भाग जाता है। प्रत्येक मनुष्य विवेक दृष्टि से दुख के कारण की खोज करता है। ये वो ही करता है जो
विवेकी बन जाता है, जो ज्ञानी बन जाता है और खोज करके उसे मिटाता है। सुख की इच्छा ही संपूर्ण दुखों का कारण है। सुख की इच्छा ना करे और जो दुख आया उसको मिटाने की कोशिश करिए, उसका कारण ढूंढे। कारण के मिटने पर कार्य अपने आप मिट जाता है। अतः सुख की इच्छा मिटने पर संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। असक्ति एरन विश्वंग पुत्रधार गृह आदिशु नित्यम च समचित तम मेष्ठ निष्ठो पतिषु। असक्ति रहित होना। असक्ति तो बार बार भगवान शुरू से अर्जुन को कह रहे हैं कि असक्ति रहित हो जा। पुत्र स्त्री घर आदि में एक आत्मा घनिष्ठ संबंध ना होना, घर में रहते हुए भी अलग रहना, उसको पकड़ के नहीं बैठना कि ये मेरा मेरा मेरा। अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त का नित्य सम रहना। प्रतिकूलो तब भी सम, अनुकूलो तब भी। मयि चानन्य योगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी विभक्त देश सेवी तब मम तिरज न संसाधी। मुझ में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति का होना। कल भी व्यभिचारिणी भक्ति कह रहे थे। व्यभिचारिणी भक्ति भगवान इसमें उसको कहते हैं जो जैसे इसमें ज्यादातर पति पत्नी की भगवान ने उदाहरण दे के समझाया है। कहते जैसे पत्नी अपने पति को छोड़कर अपने पति की सेवा ना करते हुए, अपने प्रति में प्रेम ना रखते हुए दूसरों के पीछे भागती है, वो व्याभिचारिणी भक्ति है। ऐसे भगवान कहते हैं व्याभिचारिणी जो भक्ति है अपने इष्ट को छोड़कर, अपने धर्म को छोड़कर जो इधर उधर भागता है वो व्याभिचारिणी भक्ति करता है। एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना और जन समुदाय में प्रीति का ना होना। अध्यात्म ज्ञान नित्य यत्वम तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यतदो अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, अपने जो हमारे कोई ग्रंथ हैं उनको पढ़ना, भगवान का नाम जपना, उसमें निरंतर लगे रहना, चलते फिरते तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना कि सब में परमात्मा है, वो हमें देख रहा है। ये प्रयुक्त 20 साधन समुदाय तो ज्ञान है और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है। ऐसा कहा गया है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विभाग का ज्ञान करने वाले होने से इन 20 साधनों को भी नाम से कहा गया है। इससे जो विपरीत है वह अज्ञान है। साधन ना करने से मनुष्य ज्ञान की बातें तो सीख लेता है, क्योंकि ज्ञान तो बिक जाता है, लेकिन उसको जानना, जो अंदर से ज्ञान पैदा होता है वो उस ज्ञान में और बाहर से सुनी सुनाई बातों को लेकर वो और उसमें फर्क होता है। ज्ञान नाम से कहा गया है, इससे जो विपरीत है वह अज्ञान है। साधन ना करने से मनुष्य ज्ञान की बातें तो सीख लेता है पर अनुभव नहीं कर सकता। अब बना बनाया खाना बाजार से ले आया होटल से, अगर के पूछे कैसे बनाया, जब उसने बनाया उसको पता ही नहीं। अगर उसने बनाया होगा तो बोलेगा मैंने ऐसे बनाया। तो इसमें वो कहते हैं कि जो बाहर से सीख तो लेता है पर अनुभव नहीं उसका हो सकता। अतः साधन ना करने से अज्ञान क्षेत्र में एकता का भाव रहता है और अज्ञान के रहते हुए अगर कोई सीख कर क्षेत्र और क्षेत्र के विभाग का विवेचन करता है कि ये जो हमारा क्षेत्र है, ये जो हमारा शरीर है, इसमें हमने अच्छे कर्मों के बीज बोने हैं, वह वास्तव में अपने देह अभिमान की पुष्टि करता है। असल में भगवान कहते हैं कि वो ही अपने शरीर की जो है अच्छी पुष्टि कर रहा है। परंतु ये जो साधन करता है उसे क्षेत्र के विभाग का अनुभव हो जाता है। जो ऐसे करता है फिर उसको ये पता चलता है ये जो मिट्टी रूपी हमारी देह रूपी क्षेत्र है और इसमें जो करने वाला उसको क्षेत्र जो है वो सारा अनुभव कर लेता है। गयम यतत परवक्ष्यामि यज ज्ञात्वा अमृतम शनुते अनाधि मत परम ब्रह्मणा सनातन सदुच्यते। जो गए पूर्वोक्त ज्ञान से जानने योग्य है उस परमात्मा तत्व को मैं अच्छी तरह कहूंगा कि हे अर्जुन, अभी मैं तेरे को ये बताता हूं कि जो परम तत्व को जानना है वो कैसे है, जिसको जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है, जो अमर हो जाता है, वह तत्व ज्ञेय अनादि वाला और परम ब्रह्म है। उसको ना सत्य कहा जा सकता है ना असत्य कहा जा सकता है। गीता एक ही समग्र परमात्मा का 3 प्रकार से वर्णन करती है। गीता कहती है कि परमात्मा सत्य भी है और असत्य भी है।
उसमें है ना सदा सचाहम, परमात्मा सत भी है असत भी है, और सत असत से परे, सद सततम परम सत्यत, परमात्मा ना तो सत है ना असत है, पर फिर भी ना सत नास दुच्यते। इसका मतलब ये है कि एक अनिर्वचनीय परमात्मा तत्व के सिवाय कुछ नहीं है, न सत है ना असत है, बस सब जगह परमात्मा विराजमान है। तो जब सब जगह हमारे को परमात्मा नजर आएगा, सब कण कण में उसकी विभूतियां नजर आएंगी, उसकी लीलाएं नजर आएंगी, तो फिर क्या बुरा क्या भला, क्या सत और क्या असत। वह मन बुद्धि वाणी से सर्वथा अतीत है, इसलिए उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान कहते हैं इसको तो कोई लेख नहीं, अगर समुन्द्र की शाही बना ले और जितने पेड़ हैं उनकी कलम बना ले तब भी नहीं लिखा जाता, इसलिए इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, पर उसे प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त करना आसान है कि हम मान लें कि भगवान हैं, बस हैं, वो हमारे को वो ही चला रहे हैं, वो ही हमारे काम कर रहे हैं, है ना। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो कहते वो जो मान लेता है उसके लिए सब सुगम हो जाता है, मानना और जानना। तो कहते जानने में तो बहुत ऋषि मुनि जान जान के चले गए, ना इति कहकर चले गए। परमात्मा तत्व को असत्य की अपेक्षा से, सत्य जड़ की अपेक्षा से, चेतन विकार की अपेक्षा से, निर्विकार एक देशीय की अपेक्षा से, सर्वदेशीय नहीं की अपेक्षा से, गुणों की अपेक्षा से, सगुण और निर्गुण की अपेक्षा से, आकार की अपेक्षा से, साकार निराकार की अपेक्षा से, अनेक अपेक्षा से, एक प्रकाश्य की अपेक्षा से, प्रकाशक नाशवान की अपेक्षा से, अविनाशी आदि कह देते हैं। कोई कहता है भगवान अविनाशी हैं, कोई कहता है भगवान प्रकाश्य रूप सूर्य बनकर चमक रहे हैं, कोई कुछ कहता है प्रकाश रूप है। तो पर वास्तव में उस तत्व में कोई शब्द लागू नहीं होता। भगवान कहते जैसे हर एक अलग अलग नाम से मुझे पुकारता है, पर जो इसमें कोई प्रकृति के संबंध से नहीं होता, पर तत्व निरपेक्ष और प्रकृति से अतीत है। देश काल वस्तु व्यक्ति अवस्था गुण आदि को लेकर ही संज्ञा बनती है। जब वो संज्ञा वो कहते थे ना, जब पढ़ते थे, तो जो संज्ञा है वो कोई गुण समय किसी चीज को लेकर, किसी देश को लेकर, इसलिए यहाँ आया है कि उस तत्व को सत अथवा असत कुछ भी नहीं कहा जा सकता। परमात्मा का तत्व आदि में भी है, आदि आरंभ नहीं है। अगर समझो तो सब कुछ एक है, कुछ भी नहीं है। अगर कहो तो आदि में भी वो है, आरंभ में भी वो है, अंत में भी वो है। उसका आदि कैसे है? वो सब ऊपर है, अपर है, और वह पर है। आदि अनादि पर अपर आदि का भेद प्रकृति के संबंध से है, क्योंकि प्रकृति कभी नष्ट भी हो जाती है और कभी फिर फैल भी जाती है। वह तत्व जो आदि अनादि पर अपर सत आदि से विलक्षण है। इस प्रकार भगवान ने ज्ञेय तत्व का वर्णन करने की जो बात कही है कि अगर हम जान जाएं हमने इसमें कौन से बीज बोने हैं, कौन से फल फिर उगेंगे। अगर हम सोचे कीकर के बीज बोकर आम खाएं तो नहीं बनेगा। अगर हम सोचे पाप कर्म के बीज बोते जाए और हमारे को सुख मिले, पुण्य मिले, स्वर्ग मिले, मोक्ष मिले, तो भगवान कहते ऐसा नहीं हो सकता। जो ज्ञेय तत्व का वर्णन जो जान जाता है भी क्या मैंने बोना है, वह वास्तव में प्रत्युक्त लक्ष्य अर्थात लक्ष्य की तरफ दृष्टि करने वाली है। वो उसको वो जो है सब पता चल जाता है। तात्पर्य ज्ञेय तत्व का लक्ष्य कराने में, पूरा वर्णन करने में नहीं है, ये बातों बातों से नहीं, उसका सही मतलब से, सही जानकर, ज्ञान से देख कर जो कर्म करता है। इसलिए साधक को भी लक्ष्य की दृष्टि से ही विचार करना चाहिए, केवल सीखने की दृष्टि से नहीं। जानकर, प्रभु की सत्ता को मानकर और ये पक्का विश्वास करके कि हम जो बुरे कर्म करेंगे उसके बुरे पेड़ ही उगेंगे। ये जिसके अंदर ज्ञान हो जाता है, जानकर, खाली दिखावे के लिए नहीं, तो वो फिर कहते हैं सर्वता पाणी पादम तत् सर्वतो अक्षि शिरो मुखम सर्वता श्रुति मलोके सर्वमावृते तिष्ठति। वे परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाले, सब जगह नेत्रों, सिरों और मुखों वाले तथा सब जगह कानों वाले हैं।
वे संसार में सबको व्यापक करके स्थित हैं भी सब कुछ। जब विराट रूप में देखा हाथ पैर भी बहुत हैं, लेकिन वो बिन कानों के भी सुनते हैं, बिन हाथों के काम करते हैं, दिखते नहीं है, सारी सृष्टि चला रहे हैं। भगवान सभी अवयवों में सभी क्रियाएं कर सकते हैं, क्योंकि उनके सभी अवयवों में सभी अवयव विद्यमान हैं। उनके छोटे से छोटे अंश में भी सब की सब इंद्रियां विद्यमान है। अब कहते हैं ना, कई कहते हैं चींटी के पाँव में, अब चींटी कितनी है, उसके पैर कितने हैं और उसकी पायल कितनी बनी होगी। कहते जो उसके पैर की पायल का घुंघरू है जब बजता है, मैं वो भी सुन लेता हूँ। छोटे से छोटा भी मैं हूँ, बड़े से बड़े को भी जान लेता हूँ। तो भगवान कहते हैं छोटे से छोटे अंश में भी मैं हूँ और इतने बड़े हाथी में भी मैं हूँ। सब इंद्रियां विद्यमान है, उसको भी भूख लगती है, उसको भी पीड़ा होती है, सब कुछ, सब इंद्रियां उनमें भी हैं, उनमें सब जगह सब कुछ है। सर्व सर्वात्म कम योग दर्शन व्यास भाष्य विभूति। जैसे कलम और शाही से मैं किस जगह कौन सी लिपि, अगर शाही है कलम है उससे हम क्या नहीं लिख सकते, चाहे तो उसमें गीता लिख लें, चाहे कि फिल्मी गाना लिख लें। शाही वो है, कलम भी वो है, भाषा भी वही है। उसमें हमने क्या करना है, ऐसे भगवान कह रहे हैं कि इसमें हमने क्या बोना है, ये शरीर युक्ति जो क्षेत्र है इसमें क्या बोना है। तो कहते सब कुछ लिखा जाता है। जैसे सोना है, अब सोने को इतना सा टुकड़ा तोड़ के उसको पिघला के सुनार ने उसका कड़ा बना दिया, अंगूठी बना दी, कुछ भी बना दिया, है तो सोना। जैसे मिट्टी है, अब मिट्टी को मारो, मिट्टी लाता है, वो थोड़ी सी लेता है, उसका कभी घड़ा बना लेता है, कभी कुछ बना लेता है। ऐसे ही भगवान कहते हैं जो लोहा है उससे भी कौन सा जार बना लेता है। ऐसे ही भगवान कहते हैं मिट्टी और पत्थर में कौन सी जगह है तो दोनों मिट्टी और पत्थर से बनती हैं सारी चीजें। तो कौन सी ऐसी मिट्टी है जिससे मूर्ति नहीं बन सकती, कौन सी। तो ऐसे ही भगवान सब जगह हैं, सब जगह हैं, पर देखने वाली दृष्टि चाहिए। ऐसी कौन सी जगह जो भगवान नहीं है, और ऐसा कौन सा काम है जो भगवान नहीं कर सकते। सर्वेंद्रिय गुण भाषम सर्वेंद्रिय विवर्जितम आसक्तम सर्व वृत्त चैव निर्गुणम गुण भोक्तु च। वे परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित भी हैं और संपूर्ण इंद्रियों के विषय को प्रकाशित करने वाले भी हैं। अगर भगवान ना चाहे, हम कहते हैं ना आज दिल नहीं कर रहा है, भूख नहीं लग रही, क्यों कि हमारा अंदर से हाजमा नहीं है। तो हमारे अंदर पाचन शक्ति कौन है, जो हमारे अंदर जठर अग्नि है भगवान ने पैदा की। 5 ही तो तत्व हैं, अग्नि जल वायु आकाश, है ना, और अग्नि इसी में तो है। और जो शिवमास है, ये जो नरम ये आकाश है, खून पानी है, वायु सांस लेना। तो ये सब कहते भगवान कौन सी जगह है मैं चला उसमें जो नहीं हूँ। इंद्रियों को प्रकाशित भी मैं ही करता हूँ और इंद्रियों से मैं रहित भी हूँ, जो संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं तथा गुणों से रहित हैं और संपूर्ण गुणों के भोक्ता भी हैं। भगवान बनाया भी भगवान ने और समेट भी भगवान लेते हैं, सृष्टि रचाते भी हैं और लोप भी कर लेते हैं। एक परमात्मा के सिवाय और किसी की सत्ता नहीं है, सत्ता उसी मालिक की है। हम जो कुछ भी कहते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं, गाते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वे परमात्मा से भिन्न नहीं है। वो ही हमारी इंद्रियों को चला रहा है, नहीं तो क्या मुर्दा शव है। अब शव और शिव ई शक्ति, शिव में ई निकल जाए, जो प्रकृति है वो निकल जाए तो शव। तो भगवान कहते हैं मैं सब में रहकर भी भिन्न हूं पर सब में भी हूं, चला भी मैं रहा हूं। इस प्रकार मैं ब्रह्मा के मुख्यतः होने पर भी प्रस्तुत हुए भी एक है। वास्तविक सत्ता कभी दो हो सकती ही नहीं, क्योंकि एक ही राजा बनेगा ना प्रजा को चलाने के लिए। अब दो तो बन नहीं सकते, लड़ाई होगी। भगवान कहते सत्ता उस मेरी है, सत्ता तो भगवान की चलेगी, क्योंकि दो होने से असत आ जाएगा, लड़ाई होगी, क्लेश होगी। और उत्पन्न करने वाले भी परमात्मा एक ही हैं, उत्पन्न होने वाले भी परमात्मा है, भरण पोषण करने वाले भी परमात्मा है, और सबका संहार करने वाले भी परमात्मा है, और जिनका संहार होता है वह भी परमात्मा है। ज्योतिष्मापि तेजोति सत्सम परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्य हृदि सर्वस्य विष्टतम। हे वे परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों की भी ज्योति है
और अज्ञान से अत्यंत परे कहे गए हैं। विज्ञान स्वरूप जानने योग्य, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विराजमान जो घट घट में बैठे हुए हैं वो परमात्मा ही है। अब यहाँ तक तो भगवान ने ज्ञेय और क्षेत्र का बताया, जिसमें निर्गुण, निराकार, सगुण सब बताया। अब आगे भगवान कहते हैं कि तीनों रूपों का जो मैंने वर्णन कराया है, ज्योति नाम प्रकाश जो है ये ज्ञान, कहते हैं ना ज्ञान की ज्योत जला दो, तो जो ज्ञान है ये ही जो ज्ञान की ज्योति जब जल जाती है, उससे फिर जब हमारे अंदर प्रकाश होता है तो हमारे को पाप पुण्य सब दिखने लग जाता है। जैसे बल्ब जलाओ सारा कुछ दिखने लग जाता है, ये चीज जहाँ पड़ी है, ये चीज जहाँ पड़ी है। और स्पर्श का प्रकाशक त्वचा है, अब त्वचा को पता चलता है गर्म है, ठंडा है, हवा लग रही है ना। तो शब्द का कान है, कान की खुराक क्या है? सुनना। आंख की खुराक क्या है? देखना। जीवा की खुराक क्या है? रस लेना। लेकिन दो एक तो स्वाद लेती है और एक बोलती है। जब बोलती है वो कर्म है कि अच्छा बोलेंगे, अगर किसी को ऐसा कुछ बोल दिया तो लड़ाई मच जाएगी, अगर थोड़ा कुछ अच्छा बोल दिया तो शांति, लड़ते हुए भी चुप कर जाएंगे। तो ये जीवा के दो काम हैं, गंध, नासिका, और इन पांचों इंद्रियों का प्रकाशक जो है वो मन है। मन का प्रकाशक बुद्धि है, बुद्धि मन को लगाती है कि चल इधर चल इधर। बुद्धि का प्रकाशक कौन है? आदमी स्वयं है। अगर स्वयं बुद्धि को रोक लेगा, बुद्धि की जो रस्सी वो खींच लेगा, स्वयं का प्रकाशक परमात्मा है। और जो हमारे अंदर स्वयं है वो क्या है? परमात्मा है, वो हमारे को बुद्धि देते हैं। स्वयं का प्रकाशक परमात्मा है। स्वयं प्रकाश परमात्मा का कोई भी प्रकाशक नहीं है। अब भगवान को चलाने वाला तो कोई नहीं ना, भगवान अपनी सत्ता से चलते हैं, अपनी सत्ता सब कुछ करते हैं, भगवान को आर्डर देने वाला कोई नहीं है। जैसे सूर्य में अंधकार कभी आता ही नहीं है, ऐसे ही परम प्रकाशक परमात्मा में अज्ञान तो कभी आता ही नहीं, आ सकता ही नहीं, क्योंकि वो तो परमात्मा है, परिपूर्ण है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम गेहम चोक्तम समासता मद भक्ता एतद विज्ञाये मद भव योग पद्धति। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेप से कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। जो ये जान लेता है, अच्छा बुरा सुख दुख से दूर हो जाता है। अशक्ति, इसमें शक्ति को भगवान ज्यादा जोर है, अशक्ति को मिटा दो। समग्र परमात्मा का ज्ञान वास्तव में भक्ति से हो सकता है। जब अंदर भक्ति रूपी बीज बोया जाएगा परमात्मा की कृपा से, तो हमारे को अपने आप ज्ञान होता चला जाएगा और साधक भक्त बनता जाएगा। क्षेत्र को तत्व से जानने पर क्षेत्र से संबंध विच्छेद हो जाता है। ज्ञान साधन समुदाय को तत्व से जानने पर देह अभिमान मिट जाता है। वो कहते हैं ना, जिस कई साधु संत जो समाधि लगा के बैठते हैं 3-3 4-4 घंटे, उनको पता ही नहीं चलता। तो कैसे कि उनका सब जो अंदर वो जान लिया उन्होंने, जब उनके 10वें द्वार खुलने लग जाता है, त्रिनेत्र खुलने लग जाते हैं, अंदर के पट खुलने लग जाते हैं, भगवान जो अंदर बैठा है वो उनको दिखने लग जाता है, अंदर ही अपने दर्शन करते रहते हैं, भगवान से बातें करते रहते हैं, तो वो जो है वो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। गीता में कई प्रकार कहा गया है, भगवान ने कई बार ये कहा है, मद भाव मागतः मम साधर्मे मागतः मद भावम से दिगच्छति। मद भाव का अर्थ भगवान बार बार गीता में यही शब्द लिखते हैं कि मुझ परमात्मा की सत्ता, ये कोई सिद्धांत की सत्ता नहीं है, कोई वो नहीं है कि ये तो परमात्मा की सत्ता है। सत्ता तो एक ही है, दो नहीं हो सकती। भगवान के ज्ञान और भक्ति दोनों में ही अपने भाव की प्राप्ति बताई है भगवान ने कि कैसे मेरे को प्राप्त कर सकते हो, कैसे मेरे में भाव पैदा कर सकते हो और कैसे मेरे रास्ते पर चल सकते हो। भक्ति दोनों में ही अपने भाव की प्राप्ति बताई है, ज्ञान और भक्ति दोनों में। ज्ञान का अर्थ है कि ब्रह्मा से समृद्ध होना, अर्थात जैसे ब्रह्म सतचित आनंद रूप है, ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष भी सतचित आनंद रूप होना। भक्ति में इसका तात्पर्य है भगत की भगवान के साथ आत्मीयता अर्थात अभिन्नता होना।
प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो, विकारों को तथा गुणों को भी प्रकृति से उत्पन्न समझो। कार्य और करण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है और सुख दुखों के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है। भगवान क्षेत्र के विभाग का ही प्रकृति और पुरुष के नाम से पुनः वर्णन करते हैं। दोबारा फिर समझाते हैं कि शरीर तथा संसार प्रकृति विभाग में, आत्मा तथा परमात्मा पुरुष विभाग में। जैसे प्रकृति कहते सभी स्त्रियां हैं, आत्मा जो है स्त्री संज्ञा में आती है। आत्मा तथा परमात्मा पुरुष विभाग में जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि है, ऐसे ही इनके भेद का ज्ञान अर्थात विवेक भी अनादि है। अतः विवेक दृष्टि से देखे तो ये दोनों विभाग एक दूसरे से बिल्कुल असंबद्ध हैं। विकृति मात्र जड़ में होती है कि जो जड़ है उसको पता ही नहीं, तो जो चेतन है उसी को तो पता होगा ना। अब ये जो हमारे नाखून है ये ना जड़ है ना चेतन है, नाखून बाल ये ना जड़ है ना चेतन है। अब देखो वैसे अगर थोड़ा सा ज्यादा कट जाए दर्द भी होता है ना, तो ये चेतन भी है। और वैसे जड़ है, ऊपर ऊपर से काटो तो कोई दर्द ही नहीं होता, जड़ भी है। तो भगवान कहते हैं जो जड़ और चेतन, सुख दुख चेतन का धर्म नहीं है, सुख दुखी होना, क्योंकि जो चेतन है जो जाग गया है तो उसको तो ये होता ही नहीं ना दुख हुआ, वो तो समझ से काट लेगा ऊपर ऊपर से। तो जो जाग गया है, जो जान गया है, जो मान गया है, तो वो इसमें फंसता ही नहीं है। प्रत्युतः जड़ के संग से अपने को सुखी दुखी मानना चेतन का स्वभाव है। तात्पर्य है कि चेतन सुखी दुखी नहीं होता, सुखाकार दुखाकार वृत्ति से मिलकर अपने को सुखी दुखी मान लेता है। चेतन में जैसे हम, वो मैंने पहले बताया कि अगर सिर दर्द है या बुखार है तो हमारे को पता है बुखार है, गोली ले लें ठीक हो जाएगा, बैठे रहेंगे बुखार हो गया, क्यों हो गया क्यों हो गया, तो हम और दुखी हो रहे हैं। तो भगवान कहते हैं चेतन से एक दूसरे के विरुद्ध सुख दुख को जो भाव को जान जाता है, परिवर्तनशील कर लेता है। प्रकृति में हो सकता है वो अपरिवर्तनशील है, उसके दो भाव अथवा रूप नहीं हो सकते। फिर दुख कहाँ रहेगा, फिर तो ठीक हो गया, दुख चला गया सुख आ गया। कि संपूर्ण विकार परिवर्तनशील में हो सकते हैं। चेतन स्वयं ज्यों का त्यों रहते हुए भी परिवर्तनशील प्रकृति के संग से उन विकारों को अपने में आरोपित करता रहता है। भगवान शक्तिमान है, उनकी शक्ति से सब कुछ चलता है, प्रकृति उनकी शक्ति है। ज्ञान की दृष्टि से शक्ति और शक्तिमान दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि शक्ति में तो परिवर्तन घटना बढ़ना, कम होना ज्यादा होना होता रहता है, और शक्तिमान जो प्रभु है वो वैसे के वैसे हैं, शक्तिमान वैसे हैं। दोनों अभिन्न है, क्योंकि शक्ति को शक्तिमान से अलग नहीं कर सकते, अलग भी नहीं हो सकते, है भी अलग। तो ऐसे भगवान कहते हैं ज्ञान और भक्ति दोनों की बात रखने के लिए भगवान ने प्रकृति को अनंत कहा है, कि दोनों ज्ञान और भक्ति अलग भी नहीं हो सकते। ना शांत प्रच्युत अनादि कहा है, कारण कि यदि प्रकृति को अनंत कहें तो ज्ञान का खंडन हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान की दृष्टि से प्रकृति की सत्ता है ही नहीं। प्रकृति है तो प्रकृति की जीवत है, लेकिन चलाने वाला तो वो भगवान है ना। अगर भगवान कहे सूरज को ज्यादा तपश कर दे सारे पेड़ पौधे सूख जाएंगे, तो भगवान कहते हैं कि अगर प्रकृति को हमने अनादि का तब तो सब कुछ खंडन हो जाएगा, लेकिन नासतो विद्यते भाव। भगवान कहते हैं यदि प्रकृति को शांत नित्य कहें तो भक्ति का खंडन हो जाएगा, क्योंकि भक्ति की दृष्टि से प्रकृति भगवान की शक्ति होने से भगवान अभिन्न है। शक्ति तो उनकी दिख रही है लेकिन उनसे फंसते नहीं है, वही कमल जैसे कीचड़ में फंसता नहीं है। वास्तव में परमात्मा का स्वरूप समग्र है, परमात्मा में कोई शक्ति ना हो ऐसा संभव ही नहीं, कि भगवान को कोई कार्य करने के लिए शक्ति खत्म हो जाए भगवान की, नहीं, वो शक्तिमान है। यदि परमात्मा को सर्वथा शक्तिहीन माने तो परमात्मा एक देशीय ही सिद्ध होंगे। उनमें शक्ति का परिवर्तन अथवा आदर्शन तो हो सकता है, पर शक्ति का अभाव नहीं हो सकता। शक्ति कारण रूप से उनमें रहती है, अन्यथा परमात्मा के सिवाय शक्ति प्रकृति के रहने का स्थान कहाँ होगा। इसलिए यहाँ प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि कहा गया है। आगे कहते हैं भगवान, प्रकृति में स्थित जीव ही प्रकृति जन्य गुणों को भोगता है, और गुणों के संग ही
इसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने के कारण बनता है कि मैं जड़ हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कर्ता हूँ, मैं कारक हूँ। कर्तापन को जो मिटा देता है, जो भोक्तापन को मिटा देता है, कर्तापन को हटा देता है, भोक्तापन रहता है। यदि साधक मैं को मिटा दे तो हूँ नहीं रहेगा। जब मैं ही नहीं रहेगी तो उससे होने वाला जो कार्य वो रहेगा ही नहीं। जैसे लोहे को अग्नि में तादात्म्य में ना रहने से लोहा पृथ्वी पर ही रह जाता है, और अग्नि निराकार अग्नि कितना अग्नि में उसको जब वो बनाते हैं कोई औजार तो पूरा अग्नि में लाल हो जाता है, लेकिन लोहा ठंडा होने पर वो ही रहेगा, लोहा अग्नि खत्म हो जाती है। तो भगवान कहते हैं ऐसे में अहम तो प्रकृति में ही रह जाता है, हूँ है का जो स्वरूप होने से मैं है में विलीन हो जाता हूँ। मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बार बार ये कहते हैं मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ना मैं किसी का पक्षपात कर पक्ष में चलता हूँ, ना किसी के पास विपक्ष में चलता हूँ। मैं तो आपके कर्मों का लेन देन करता रहता हूँ। तात्पर्य है कि मैं जड़ अंश जड़ में और हूँ चेतन अंश चेतन में तत्वलीन हो जाता हूँ। इस प्रकार जड़ चेतन की ग्रंथि छूट जाती है और फिर एक है, सत्ता मात्र के स्वयं कुछ नहीं रहता। जो इसमें इसको भी, इस ग्रंथि को भी तोड़ देता है, इस गांठ को खोल देता है। कर्तापन और भोक्तापन नहीं, तात्पर्य की भोगों में खींचता है। हूं जो है खींचता है, मैं हूं वो उसमें फंस गया। जो है चलो ठीक है नहीं तो ना सही, वो खींचता नहीं है, वो फंसता नहीं है। हूं कर्ता भोक्ता बनता है कि मैं हूँ, मैं राजा हूँ, मेरी प्रजा है, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बाप हूँ, मैं इसके ऊपर हुक्म चलाऊँ ना, वो जो मान लेता है अपने आप को मैं हूँ मैं हूँ। तो जब वो तब तक मानने का जब तक अनुभव करता रहता है, उसमें सत्य राजता मुझे सब गुण आते रहते हैं। और जो है भी हूँ, मैं बाप तो हूँ, ठीक है मानता है, ठीक है नहीं तो फिर छोड़ दो इसको, अपने आप समझ आ जाएगी। तो उसको बाधा बांध नहीं सकती, परंतु इनका संग करने से जीव उद्रव गति, मध्य गति अथवा अधोगति में जाता है। गुणों का संग जीव स्वयं करता है, क्योंकि हमको पता है कि ये चीज अच्छी नहीं है, ये नावल पढ़ा है, ये अच्छा नहीं है, ये गीता पढ़ी है, हमको पता है कि ये इसमें कुछ अच्छा नहीं है, इसमें अच्छा है। हम जानबूझकर वो किताब उठाएं तो हमारे को पता है ना, वो तो हमने जानबूझ के किया ना, जानबूझ के हमने संग गलत लिया। तो भगवान कहते हैं संग जो है गुणों का लो, जो ये तो आप स्वयं चुनोगे, मैंने तो बुद्धि दी है, उसको आपने कहाँ लेके जाना है ये आपको चुनना है। यदि जीव गुणों का संग करे तो जन्म मरण से छूट जाएगा। अगर अवगुणी का अब जे कोई तो वो अवगुण की तरफ लेके जाएगा। भगवान कहते हैं ना मैं चोर को सजा देता हूँ, मैंने ही पैदा किए हैं, मेरे को पता है। एक आश्रम था, वहां पर एक चोर को सारा दिन कुछ नहीं मिला। अब वो सोचे घर के लिए तो क्या लेके जाऊंगा, मेरे को अपने पेट आज नहीं भरा। एक आश्रम में उसने लंगर देखा चल रहा है, बोलता है मैं आज यहाँ खा लेता हूँ। लेकिन उस आश्रम में नियम था कि भोजन करने से पहले माला रखी हुई होती थी टोकरी में, माला करो एक, तब जाकर प्रसादी लाइन में बैठो। अब जब वो नीचे अंदर जाने लगा तो जो खड़े थे उन्होंने रोक दिया, अभी ये माला पकड़ और माला कर फिर जा। बोलता मैं तो चोर हूँ ना, बोलता मेरे को नहीं आती माला मोला। फिर थोड़ी देर चला गया, भूख सारी थी, कुछ सामने भोजन दिख रहा था, फिर आया, फिर नहीं उन्होंने करने दे, फिर उन्होंने बोलता भी मेरे को बहुत भूख लगी है। बोलते चाहे भूख लगे, हमारा नियम है कि जब तक एक माला नहीं करोगे आप लाइन में पंगत में नहीं बैठ सकते। अब बात बढ़ती बढ़ती चली गई गुरु जी के पास। अब गुरु जी ने बोला ठीक है, जब उसको बोलो 2 बार राम राम बोलने के, तो मैं तो गुरु जी को बोल दे मैं तो चोर हूँ। कहते हैं हमारे गुरु जी का अपन बोलते मैं तो चोर हूँ, चोरी करता हूँ, मेरा धंधा चोरी करना है, और मैं राम नाम को क्या जानूँ, मेरे को तो पता ही नहीं राम नाम क्या है, मैं कैसे माला करूँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब उन्होंने नहीं उसको भोजन दिया, सब खत्म हो गया। वो बेचारा भूख से वहीं व्याकुल होकर वहीं पर गेट के बाहर रात को सोया हुआ है। रात को भगवान आए और जो वही बाहर खड़े थे उनको 2 थप्पड़ मारे। बोलते सबने खाना खा लिया, बोलते हाँ सबने खा लिया। अब भगवान उनको सोने ही ना दे,
बोलते नहीं, एक भूखा है, कोई कोई भूखा है। सब देखा उन्होंने, फिर गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने बोला देखो, आप देखो कोई गाय, कोई बछड़ा, कोई जो रखे है जीव जंतु, उनमें ना कोई भूखा हो। गए, कोई नहीं, सबने खाया। पर बोलते हैं कोई नहीं भूखा। अब गुरुजी भी हैरान हो गए, भाई तुम कह रहे हो भगवान मेरे को सोने नहीं दे रहा, कोई भूखा है, मेरी सृष्टि में कोई भूखा है। तो देखा गेट खोल के, वो आदमी बैठा हुआ बेचारा, सोया हुआ, बेहोश पड़ा है। तो गुरुजी ने बोला वो ये देखो। तो बोलते ये तो यही तो था जिसकी हम आपके पास शिकायत लेके जाते थे कि ये माला नहीं कर रहा, भोजन कैसे दें। बोलते हो तो भगवान ने गुरुजी को बोला सपने में आकर कि उस वो बताया कि इतने साल का हो गया है और मैंने इसको भेजा, इसका करो मैं चोरी करना, बेचारा क्या करे, नहीं और कुछ कर सकता। तो इसको तुम्हारा कैसा हुआ, जो मैं इसको पाल रहा हूँ इतने सालों से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि आज इसको भूखा रखे। तो भगवान तो मार के भी खिलाता है। एक तो बोला उन्होंने कि भगवान तो मार के भी खिलाता है, ये भी है। तो एक बोला अच्छा मार के खिलाता है, देखते हैं भगवान को कैसे मार के खिलाता है। उस दिन उसने क्या किया, घर से कुछ नहीं लेके गया, रोटी रोटी साथ। तो एक पेड़ था, उसके नीचे जाकर चलता चलता थोड़ा छाए में बैठ गया, लेट गया। वहां पर दो और आए, उधर से जाते थे काम पे, टिफिन लेके आए। अब उसने सोचा, वो चोर था ना जो पहला, उसने सोचा कि ये जो है ना कोई मेरे को देख ना ले, वो ऊपर चढ़ गया। दूर से देखा उसने, ऊपर चढ़ गया। कहता ये चले जाएंगे ना, फिर मैं उतर के कहीं चला जाऊंगा। अब वो आए, जब बैठे दोनों, बोलते चल थोड़ा सा ना सांस ले लेते हैं। इतने में उनको एक झुंड दिखा। तो बोलता हो ये तो ना कोई शिकार खेलने वाले हैं, कभी कोई पता नहीं कौन है। तो वो तो डर के मारे भाग गए ना। भागते भागते आगे से दो निकले, चोर चोर चोर। तो उन्होंने सोचा कभी हमारे को ना पकड़ ले पुलिस। तो वो दोनों डिब्बा वही छोड़ा और भाग गए। अब वो भी भाग गए, वो भी भाग गए सारे। ये ऊपर से उतरा, डिब्बे को जैसे खोलने लगा, और पुलिस दो और आ गई ढूंढते ढूंढते। अब उनको भूख लगी थी भाग भाग के काम करके। तो बोलते हमारे को भी दे दे थोड़ा। तो बोलते अब वो कैसे बोले कि मेरा तो डिब्बा ही नहीं। अब उसने डिब्बा खोला, तो अब उसको ये था कि जो रख के गए हैं इसमें कुछ डाल ना दिया उन्होंने जहर जोर कि ये खाएगा और मर जाएगा। अपने आप मन से सोच रहा है। अब वो जो थे वो कहते थे भी तू थोड़ा खा, थोड़ा हमारे को भी दे। उनको ये था हमारे को नहीं दे रहा, इसमें क्या है। अब उन्होंने ना, वो बोलता नहीं मैं नहीं खाऊंगा, तुम खा लो। तो बोलता क्यों नहीं तू खाएगा, तेरा खाना है, पहले तू खा फिर हम खाएंगे, बचेगा तो। अब उन्होंने थप्पड़ मारा उसको, अब उसको खाना पड़ा। तो भगवान कहते वो थप्पड़ मार के भी खिलाता है, वो भूखा नहीं सुलाता। तो तुम कौन हो कि जो इसको भूखा सुला दिया। तो वो भगवान कहते हैं ना कि मैं सबका पेट भरता हूँ। मैं किसी को भी, जड़ हो, चेतन हो, पशु हो, पक्षी हो, नर हो, नारी हो, चोर हो, राजा हो, सबको खिला के सुलाता हूँ। कर्तापन और भोक्तापन कभी नहीं मानता और ना इनमें खिंचता हूँ। तो जो है ये, अगर तुम भी कह दो ये चीज है तो नहीं हूं पकड़ के ना रखो, मैं हूं ये ना करो। ये तीनों गुण जो सत्व रज तम, ये तीनों गुण कोई बाधा नहीं कर सकते अगर हमने उसको पकड़ा नहीं तो इनका अगर संग करेंगे तो हम दुख भोगेंगे। भगवान कहते हैं ये हमारी बुद्धि है कि हमने क्या देखना है, अच्छा देखना है, बुरा देखना है, शुद्ध खाना है, सात्विक खाना है, कैसे खाना है, तो कौन सा संग करना है। तो भगवान कहते हैं ये तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम अच्छा संग करते हो तो महेश्वर बन जाते हो, अगर तुम बुरा संग करते हो तो चोर बन जाते हो, डाकू बन जाते हो। तो ये आपके ऊपर है। अगर नरक का द्वार आपने खोलना है अपना, स्वर्ग का द्वार भी, मोक्ष भी आपने। मैं तो खड़ा हूँ निर्लेप, मैं हर एक में रहता हुआ भी मैं इन बंधनों में नहीं आता। भगवान कहते हैं वास्तव में जो पुरुष है ना पर ही है, चेतन ही है, पर अन्य के संबंध से वह उपद्रष्टा, अनुमंता आदि बन जाता है। जैसे मनुष्य पुत्र के संबंध से पिता, पिता के संबंध से, और पत्नी के संबंध से पति, बहन के संबंध से भाई, संबंध बनता है ना, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा पिता है, ये मेरा पुत्र है। हम कहते हैं ना मेरा मेरा, बांधने से बनता है ना, संबंध से। ये संबंध अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए ही है।
ममता करने के लिए नहीं। अगर हम इसको पकड़ के बैठे, अब उसने बाहर भी जाना, खेलना भी है, उसकी शादी करनी, दूर जाना, तो अगर हम उसको पकड़ के बैठे रहेंगे तो आगे बढ़ेगा कैसे? वो जो पकड़ के बैठना, वो उसमें फंसना है। तो कहते हैं ममता करने के लिए नहीं है, ये हमारे जो कर्म है, हमारा धर्म है, ये करने के लिए है बस, ममता करने के लिए, फंसने के लिए। वास्तविक स्वरूप तो पर है, अर्थात सर्वथा संबंध रहित है। यहाँ उपद्रष्टा, अनुमंता आदि अनेक उपाधियों का तात्पर्य एकता है कि चेतन तत्व वास्तव में एक है। इस प्रकार पुरुष को गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य अलग अलग जानता है, वह सब तरह का बर्ताव करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि मैंने कौन सा बीज इस क्षेत्र में बोना है। जो साधक पहले श्लोक, वो एक क्षेत्र और क्षेत्र, पहले श्लोक में आए हुए देह अस्मिन पुरुष पर के अनुसार अपने को देह से सर्वथा असंग अनुभव कर लेता है, वह अपने वर्ण आश्रम आदि के अनुसार समस्त कर्तव्य कर्म करते हुए भी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि पुनर्जन्म होने में गुणों का संग ही कारण है। जैसे छाछ से निकला हुआ मक्खन, अगर हम एक बार इस माया से निकल जाते हैं तो फिर भगवान कभी फंसने देता ही नहीं। निकलने के लिए सिर्फ हूं को त्याग के है जो चल रहा है, दुनिया चल रही है। तो कहते जैसे लस्सी में से हमने दूध को दही जमाया, फिर उसको भिगोया, मक्खन निकल गया एक बार, तो वो मक्खन कभी भी उस दूध में मिल नहीं सकता। ऐसे ही भगवान कहते हैं, अगर आपने पहले अपने मन को दूध, मन रूपी दूध को जमाया, फिर उसको भिगोया, मंथन किया, शास्त्रों से, नाम रूपी से, माला जप से, संकीर्तन से जब उसको आपने मथा, तो जब माखन निकला, मन रूपी जो माखन बन गया, मुलायम बन गया, साफ बन गया, तो फिर कभी भी वो फंस नहीं सकता। तो भगवान कितनी सुंदर सुंदर बातों से अर्जुन को समझाते हैं कि ऐसे प्रकृति जन्य गुणों से संबंध विच्छेद होने पर मनुष्य पुनः गुणों में बंधता नहीं है, अगर एक बार जो अपने आप को दुनिया से निकाल लेता है। तो कहते कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, कई ध्यान के द्वारा अपने आप को सुधार लेते हैं, कई सांख्य योग के द्वारा, कोई अपने अच्छे कर्म करके सुधार लेते हैं अपने आप को, कोई अपने आप में परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं कि हमारे अंदर परमात्मा बैठा है, वो देख रहा है, हम कोई अच्छा कर्म करें, बुरा ना करें, कोई ऐसे करके अपने आप को सुधार लेता है। तो भगवान कहते हैं कि विवेक के महत्व को मुक्ति का उपाय बताया गया। जो जान गया कि ये अच्छा है, ये बुरा है, जिसमें विवेक आ गया, ज्ञान अपने आप आएगा, उससे विवेक और ज्ञान से वो अपनी मुक्ति का साधन ढूंढ लेगा। ऐसे ही यहाँ ध्यान योग आदि अन्य मुक्ति के उपाय बताए हैं। गीता में ध्यान योग से 6ठे अध्याय में, पीछे भी सांख्य योग से और कर्म योग से, ये दोनों तीनों जो है परमात्मा प्राप्ति की बात कही है। ध्यान से भी, ध्यान से भी, कर्म से भी, ये तीनों परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन है, इसमें कोई बंधन नहीं है। दूसरे मनुष्य इस प्रकार ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग आदि साधनों को नहीं जानते, पर दूसरों से, जीवन मुक्त महापुरुषों से जो इतना भी नहीं जानते कर्म कैसे करना है, ध्यान कैसे करना है, सांख्य कैसे करना है, तो वो दूसरों से कोई सुन के पार हो जाता है। अगर अपने आप हमारे को ज्ञान नहीं आया तो किसी से अगर हमने अच्छी बात सुनी है, वो अच्छी बात ही कई बार हमारे मन को सुधार देती है, तो हमारे को बुरे कर्मों से निकाल लेती है। हम जीवन मुक्त हो जाते हैं महापुरुषों से सुनकर, उनकी उपासना कर। ऐसे वे सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी मृत्यु लोक से तर जाते हैं। जिन मनुष्यों में शास्त्रों का तथा उनमें वर्णित साधनों को समझने की योग्यता नहीं है, जो गीता पढ़ने लायक भी नहीं है, उसको समझने लायक भी नहीं है, तो उनका, जिनका विवेक कमजोर है, जिनके भीतर मृत्यु से तरने की मुक्ति उत्कंठ, उसको अभिलाषा ही नहीं है कि मैं तरूंगा, ठीक है जो मिलेगा उसी में जी लेंगे, जो जन्म मिलेगा। इसमें एक ज्योतिषी था, मेरे को याद आई, जो मिलेगा उसी में जी लेंगे। तो ज्योतिषी था, उसने दूसरों की बहुत ज्योतिषी लगाता था, बहुत ज्योतिषी था बड़ा। तो उसने कहा कि मैं अपनी ज्योतिषी लगा के देखूं कि अगला जन्म मेरा कौन सा होगा। अब बैठा, ज्योतिषी लगाई, उसको पता चला कि मेरा अगला जन्म जो है सूअर का है। अब उसको बड़ा दुख लगा कि इतना बड़ा मैं ज्योतिषी, इतने अच्छे काम करता हूँ, मैं कभी बुरा नहीं करता, और अगला जन्म मेरा इतना गंदा आएगा कि मैं शुक्र बनूंगा।
वो नालियों में गंद खाऊंगा। बहुत चिंता। उसके बेटे ने पूछा भी आप चिंतित क्यों हो। एक दिन पहले जो बेटे होते थे वो बाप के चेहरे की रेखा पढ़ लेते थे कि आज हमारा, जैसे भीष्म पितामह ने पढ़ लिया कि मेरा पिता कल शिकार खेल के आया है, कससे दुखी दुखी है, क्या कारण है, वहां किसी से हारा है। तो पहले जो थे वो पढ़ लेते थे। उसने अपने पिता को पूछा कि आप दुखी क्यों हो। बोलता तेरे को ना मैं एक बात बताऊं, किसी को बताइयो मत। बोलते नहीं। बोलते मैंने ना कल अपनी ज्योतिषी लगाई है। कहते ना औरों की किताबें पढ़ ली, अपने खुद की किताब पढ़ ले। तो वो कहता फिर क्या हुआ ज्योतिषी लगाई है। बोलता मेरा अगला जन्म सुअर का है। तो मैं तेरे को बताता हूँ, मैं फिर ज्योतिषी लगाई और मैंने ये पता किया कि होना मेरा जन्म कहाँ है। मैंने अपनी ज्योतिषी लगाई है, दूर गांव है, उसका नाम बताया, वहां पर एक जमादार के घर मेरा जन्म है। अब वो लड़का गया, कहता तू जा देख क्या भी वो गांव है, वहां पर वो नामक का आदमी है, उसने सुअर रखे हुए हैं। गया लड़का पिता की आज्ञा मानकर, वाकई देख के आया। बोलता हाँ जी। पूछा लोगों से भी ये इसका नाम क्या, पूछ पाछ के आ गया। बोलता हाँ जी है, उसने सुअर भी रखे हुए हैं। तो बोलता फिर ऐसे करियो, इस टाइम में मेरा जन्म होगा, क्योंकि ज्योतिषी था, तो मेरे को मार आइयो ताकि मैं गंद ना खाऊं। बोलता ठीक है। बोलता ध्यान रखियो। अब वो उसको याद था बेचारे को, उसने लिखा हुआ था। अब पिता की कुछ दिन बाद मृत्यु हुई, उसको याद आ गया, किसी को नहीं बताया उसने। तो अपना अंदर अंदर ही सोचता रहा। गया, पता चलता है भी इतने दिनों में आदमी फिर गया, तो वहां पर देखा उसने भी चल मैं मार के आता हूँ। देखा तो माँ वो बच्चे सारे चिपके हुए हैं। अब बोलता, उसने बोला था कि मारूंगा, सो उसके तो कितने बच्चे होते हैं, मेरे को कैसे पता चलेगा। उसने बोला कि मेरे माथे में छोटा सा तिलक होगा, वो निशानी रखियो। अब बच्चे तो कई थे, अब देखता रहा। उसको ढूंढने में इतने में मालक आ गया, फिर चला गया। अब कैसे मारे। ऐसे करते करते कभी आए तो बच्चे वो दूर हो, कभी आए तो माँ के नीचे बैठे हो, कभी मालक हो, कभी कोई गली में निकल रहा हो, उसको मौका ना मिला। इतने करते करते वो बच्चा जो था वो बाहर तक गली में घूमने फिरने लग गया, नाली में गंद खाने लग गया। अब जब नाली में गंद खा रहा है, उसको तो पता चल गया यही मारने लगा। तो तब वो बोलता है अब रहने दे, मेरे को जीना आ गया। तो है ना, कई हम भी ऐसे कहते हैं मिलेगी जो जीवन देखेंगे भुगत लेंगे, कह देते हैं ना। तो भगवान कहते हैं कई तो इसमें ही उलझे रहते हैं, ठीक है जो होगा दिखी जाएगी, है ना। तो वो अपना अपना उद्धार करने का कुछ ढूंढते नहीं है। कई ढूंढते हैं, नहीं कोई सतगुरु को ढूंढे, हमारे को रास्ता बताए, हम अपना उद्धार करें, कोई शास्त्र ढूंढे, उसको पढ़ के अपना उद्धार करें। तो भगवान कहते हैं कोई तो यही कह देते हैं ठीक है वो जो होगा दिखी जाएगी, भुगत लेंगे। और जो नष्ट हुए होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित और सम रूप से स्थित देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। कि जो ये देखता है कि भगवान ने इतना सुंदर हमारे को शरीर दिया है, इसको हम सही लगाएं, तो वो जो है वो अपना अपने अंदर ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश भी कर सकता है। और रात का जैसे अंधेरा दूर होता है, ऐसे अपने अंदर का जो अज्ञान का अंधेरा है वो दूर कर सकता है। जो हमारे विषय विकारों के धुआं छाया हुआ है, बादल छाए हुए हैं, वो भी ज्ञान रूपी बिजली से दूर कर सकता है। तो भगवान कहते हैं वो अपना उद्धार कर सकता है निर्लिप्त निर्विकार रहकर। और जो बद्ध हो गया है, जो मुक्त होना ही नहीं चाहता, जो पापी बन गया, जो किसी धर्मात्मा का संग नहीं ले रहा, किसी शास्त्र का संग नहीं ले रहा, तो मेरे को तो दोनों समान रूप से हैं। कहते मैंने तो दोनों को फिर जन्म देना है, दोनों का पालन पोषण करना है, पर उसके कर्म के अनुसार से उसको उस जून में डाल देना, उसको उस जून में डाल देना। तो भगवान कहते हैं कि ये अपना उद्धार स्वयं तुम थोड़ा अपना ज्ञान लगाकर अपनी बुद्धि को किस समय किस साइड में लेके जाना है, ये तुमने तय करना है। और वो परम गति को प्राप्त करना है जो तुम चाहते हो। जो मनुष्य स्थावर जंगम चर अचर सब प्राणियों में परिपूर्ण परमात्मा तत्व के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव करता है, वह अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता, क्योंकि उसको सब में भगवान दिखता है।
शरीर के जन्म मृत्यु रोग आदि विकारों को अपने विकार मानना ही अपने द्वारा अपनी हत्या करनी है, अपने को जन्म मृत्यु के चक्कर में डालना है। वास्तव में 27वें 28वें श्लोक में भगवान ने यही आत्मा का वर्णन, परमेश्वर का वर्णन कि मैं ईश्वर हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, सारी सत्ता मेरी है, प्रकृति मैं रचता हूँ पर फंसता नहीं हूँ। जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है और अपने आप को अकर्ता देखता अनुभव करता है, वही यथार्थ देखता है। उसी की दृष्टि जो है, जो देख सकता है कि मैं गलत जा रहा हूँ, अब चलते जाओ, आगे खड्डा है तो खड्डे में गिरेंगे, अगर हम देखेंगे रास्ता हम बदल लेंगे, खड्डे से इधर को हो जाएंगे। तो भगवान कहते हैं जो देख सकता है, जो अपनी इंद्रियों को सही रास्ते से चला सकता है, वो ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। आगे कहते हैं कि जिस काल में साधक प्राणियों के अलग अलग भावों को एक प्रकृति में स्थित देखता है और उस प्रकृति से ही उन सब का विस्तार देखता है, उस काल में वह ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। काल मतलब जैसे हम मंदिर में बैठे हैं, अगर हम मंदिर में बैठ के, ये जगह और समय दोनों का वो है, अगर हम मंदिर में बैठ के भगवान के सामने इतना अच्छा हमें समय मिला है, सुंदर समय और सुंदर जगह, इसमें अगर हम कोई गलत बातें करेंगे या गलत कोई विकार लाएंगे या भगवान को छोड़कर किसी और की बातें कर देंगे, तो समय का भी दुरुपयोग और स्थान का भी दुरुपयोग। तो कहते हैं कि जो काल और उस हिसाब से अपने भावों को लगा लेता है, तो वो ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं आगे कि हे कुंती नंदन, ये पुरुष स्वयं अनादि होने से और गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है। ये शरीर में रहता हुआ भी ना करता है ना लिप्त होता है। जैसे मकान में रहते हुए, अब मकान है, हम रह रहे हैं, सारा कुछ है, लेकिन हम मकान को चिपके तो नहीं है ना, द्वार को चिपके तो नहीं रहते। ऐसे ही भगवान कहते हैं अपनी आत्मा को, अपने मन को, इंद्रियों को शरीर में रहते हुए भी लिपत मत करो, उनको मोड़ दो और सगुण निर्गुण निराकार परमात्मा आत्मा इन सब को जान लो भी ये क्या है, उन कारणों को जान लो, किन कारणों से हमें मोक्ष मिलना है और किन कारणों से हमें नरक मिलना है, स्वर्ग मिलना है। जब ये कारण जान लेंगे तो हम फंसेंगे नहीं। आगे कहते हैं हे भरतवंशी अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही क्षेत्र आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित कर। क्षेत्र हमारा शरीर जो है और आत्मा जो हमारे अंदर परमात्मा बैठे हैं, वो ही। कोई वेद पाठ करता है, कोई शिकार करता है। अब एक जो सूर्य भगवान है, वो ये नहीं कहेगा कि ये जो शिकार मार रहा है इसको रोशनी ना दूं, उस टाइम अपने आप को छुपा नहीं लेता। और जो गीता पढ़ रहा है, पाठ कर रहा है, सत्संग कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, भी इसी के ऊपर अपने सूरज भगवान कहते हैं कि मैं सबको रोशनी देता हूँ, चाहे वो गंध है चाहे वो साफ है। ऐसे भगवान कहते हैं चाहे कोई पापी है चाहे पुण्य है, मैंने दोनों को संभालना है। लेकिन पाप जो है उसके हिसाब से उसको अगला जन्म दे देना है और पुण्य के हिसाब से मैंने अगला जन्म दे देना है। तो ना तो मैं कर्ता बनता हूँ, ना क्रियाओं को पकड़ता हूँ, ना भोगता बनता हूँ सर्वव्यापी, सत्ता मेरे से चलती है। पर वो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है कि तुमने कौन सा चित्र बनाना है, कौन सी मूर्ति बनानी है अपने हृदय में, भगवान की या विषय विकारों की। शरीर का उपयोग कैसे करना है, भगवान कहते हैं ये तुम देखो, मैंने तो तुम्हारे को सुंदर शरीर दे के भेजा है, ये तुम जानो कि इसका क्या करना है। भगवान कहते हैं इस प्रकार जो ज्ञान रूपी नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्र के विभाग को तथा कार्य कारण सहित प्रकृति से स्वयं को अलग जानते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। या फिर भगवान कहते हैं कि या ये जान लो, ना शरीर है ना कुछ भी नहीं है, हम एक आत्मा है, परमात्मा से मिलना है, या इतना जान लो। तो कहते हैं जो अपने आप को स्वयं जान लो तब भी मिलोगे, अगर बीच में रहकर लिपटोगे नहीं तब भी मिलोगे। क्षेत्र और क्षेत्र के विभाग का ज्ञान विवेक कहलाता है, जिसको पता चल गया ये शरीर रूपी मिट्टी जो है ये खेत है हमारा, इसमें हमने कौन सा बीज बोना है। तो जो जान जाता है, जो साधक इस विवेक को महत्व देकर क्षेत्र और क्षेत्र के विभाग को ठीक ठीक जान लेता है तथा प्रकृति और उसके कार्य
सर्वथा अलग अनुभव कर लेते हैं, वह चिन्हमय परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी दृष्टि में एक चिन्हमय तत्व के सिवा कुछ नहीं रहता। उनकी आंखों में, उनके मन में, उनके विचारों में सिर्फ यही होगा कि एक भगवान है, हम उसके हैं, उसकी सत्ता है, उसका राज है, वो हमारा प्रधानमंत्री है, जो उसने नियम बनाए हैं वो हमने मानने हैं। अगर नियम मानते जाए, अब यहाँ नियम मानते हैं तभी तो साफ सफाई है ना, नियम नहीं मानेंगे तो यहाँ भी वैसा ही होगा। तो भगवान की सत्ता, भगवान है, भगवान के हम नियमों को मानेंगे। जो उन्होंने नियम क्या बनाए हैं, जब तक करो, अपने मानव देव को सुधार लो, अगला जन्म मानव का त्याग कर लो। इसी क्योंकि जो ना तो कुत्ते को पाप लगेगा, वो तो पहले ही गंदी जोन भोग रहा है, उस बेचारे को पता ही नहीं सत्संग क्या है, गीता क्या है, ये हमारे को ही पता है। भगवान कहते हैं इसी मानव चोले में चाहे दानव बनो, चाहे अगला मानव बनो, चाहे इसी मानव, तो कहते मैंने तो सब आपके ऊपर छोड़ा है। जो ज्ञान रूपी अग्नि से, भगवान के नाम के जप से, गुरु नाम के जप से, संकीर्तन से, जानकर, शास्त्रों को पढ़कर, किसी महापुरुष के सानिध्य में बैठकर, किसी साधु संत की शरण में बैठकर जो जान लेता है और उसके अंदर जो ज्ञान हो जाता है, अपने विवेक आ जाता है, उस ज्ञान रूपी दीपक से, उस ज्ञान रूपी ज्योति से अपने जो अंदर का दिया जलाकर अपने अंदर के सारे अंधेरे विषयों की जो गंदगी है वो सब दूर कर लेता है। तो ये गीता की इतनी शक्ति है। कोई एक गीता हाथ में पढ़ के, बेचारे को पता नहीं चलता था, बस ऐसे पकड़ के रखता था गीता को। तो एक ने बोला, मैं तू गीता उल्टी सीधी पकड़ के रखता है, तेरे को पाप लगेगा। तो बोलते नहीं। तो कहते मैं गया था मैं भगवान के पास, तो मैंने भगवान से तेरी बात करी थी, तो वो कहते कि उसको नहीं मैं मिलूंगा, वो तो गीता उसको पढ़ने नहीं आती और उल्टी सीधी पकड़ के रखता है, पता ही नहीं चलता है, जूठे अदल करते कहाँ रख देता है। तो वो नाचने लग गया गीता रख के। फिर बोलते तू नाच क्यों रहा है? बोलता मैं नाच इसलिए रहा हूं कि भगवान ने इतना तो बोला है ना, वो उल्टी सीधी पढ़ता है, इतना तो उसको इतना तो उसने जान लिया ना, मेरी तरफ नजर तो है कि पढ़ तो रहा, चाहे पकड़ी तो है ना, तो कभी ना कभी वो सीधी भी करवा लेगा। तो इसलिए भगवान की नजर हम पर है, कभी ना कभी वो हमारे को भी सीधे रास्ते लगा लेंगे अगर हम कोशिश करेंगे। गीता में बहुत शक्ति है, भगवान के नाम में बहुत शक्ति है, और भगवान के धाम में भी बहुत शक्ति है। भगवान का धाम किसी किस्मत वाले को मिलता है। कहते हैं ना, ऐसा कोई संत मिले जो मन की वादा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले तार प्रभु के संग में जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तो यहाँ तो पर संतों की परिभाषा लगी हुई है, उन्होंने आपकी तारें जो हैं भगवान के चरणों में जोड़ी हैं। तो भगवान जोड़ के रखे अपने से, हमारे जो जीवन रूपी पतंग की डोर है छोड़े ना, क्योंकि अगर टूट गई दुनिया में उलझ जाएंगे, कट गई तब भी उलझ जाएंगे। इसलिए भगवान हमारे जीवन रूपी डोर को अपने हाथों में पकड़ के रखना, छोड़ना मत, हमें सत्य मार्ग पर चलाते रहना, और हमारे अंदर ज्ञान की ज्योति, विवेक की ज्योति, विवेक का चक्कू हमारे हाथ में देना, ज्ञान की ज्योति अंदर जलाना। क्योंकि विवेक के चक्कू से हम जो बाहर के खर पतवार हैं विषय वकारों के, वे काटते चले। पर कैसे? आपकी शक्ति से, आपकी कृपा से, आपकी दया से। हे दया निधान, हे करुणा सागर, हे मालिक, हे सर्वेश्वर, हे कन कन व्यापी जगदीश्वर, तेरी जय हो। बोल गीता माता की जय, बोल श्री प्रभुपाद की जय। गीता इस्कॉन की पढ़ने वाली है, उसमें इतने भाव लिखे हुए हैं ना, बस वो थैला ही घर में रह गया, सब कुछ उसमें था, तिलक सब कुछ। ये तो श्लोक तो एक ही है, श्लोक कोई भी गीता ले लो, श्लोक एक है, श्लोक को कोई नहीं बदल सकता। व्याख्या जो है वो अपने अपने भावों को सबने बदला। तो गीता के श्लोकों में बहुत शक्ति है। ये 700 श्लोकों के मोतियों की माला है जो गले में धारण करेगा। तो कहते वो क्या है, कंठी का क्या मतलब है कि जैसे ये कुत्ते, अब जो उन्होंने पट्टे डाले हुए गलों में,
लेके पकड़ते सबको पता चलता है ये इसका मालिक है, मालिक है ना। अब जो गलियों में कुत्ते आवारा घूमेंगे, कमेटी वाले आएंगे उनको पकड़ के ले जाएंगे। अगर उन कुत्तों में कोई पटे वाला कुत्ता दिखे उसको छोड़ जाएंगे, नहीं नहीं ये किसी का है, वो मालिक ना आके हमारे को डांटे। तो ये जो हमारे गले में कंठी है, हम भी उसके दर के कुकर शुकर हैं। अगर कोई यमराज के दूत आएंगे तो इतना तो सोच लेंगे नहीं इसका मालिक है, कोई पट्टा है इनके गले में, तिलक है माथे में, कलावा है, कोई निशानी तो भगवान की है, इसका मालिक है, इनको छोड़ दो। तो शायद यमराज छोड़ जाए, ये विषय विकार रूपी यमराज भी हमारे को ना पकड़े। तो भगवान के चिन्हों की सत्ता तो बहुत है, इसलिए भगवान के हम दर के कुकर शुकर हैं, अपने चरणों में लगा के रखना। बोल बांके बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय। आज का थोड़ा सा ये है 2-4 लाइनें। ये क्षेत्र ज्ञान क्या है, अर्जुन और किसे क्षेत्र कहते हैं? लो तुमको आज बताता हूँ, ये सब मुझ में ही रहते हैं। इस देह को क्षेत्र कहते हैं, देह जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। इन दोनों के ज्ञान के दरिया मेरे ज्ञान से बहते हैं। वायु गगन जल नभ पृथ्वी बुद्धि मूल तम प्रकृति, 11 विषय जो इंद्रियों के हैं क्षेत्र ज्ञान कहलाते हैं। अंतकरण है शुद्धि जिनका, मन वाणी में फर्क नहीं। गुरु की सेवा सुख दुख समता, जो एक भाव में रहते हैं। ये मृत्यु जन्म और रोग बुढ़ापा नहीं जगत में आ सकती। सर्वत्र ही जाने तब मुझको ये साधन ज्ञान कहलाते हैं। परम ज्ञान हो जाने से ये जो क्षेत्र सब असत नहीं, इस ज्ञान को पा करके मनुष्य मुक्ति को पा जाते हैं। हाथ पैर मुख कान आंख सर जिसके होते चारों ओर सारे विश्व में व्यापक है, उसे सही क्षेत्र कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र जो हैं दूर भी हैं, ये पास भी हैं। आकाश की भांति रूप एक है, पृथक दिखते रहते हैं। क्षेत्रज्ञ जीव आत्मा को तू जान अनादि है अर्जुन। बिना ज्ञान के प्राणी तो पशु सम विचरते हैं। राग द्वेष प्रकृति के क्षेत्रज्ञ अनुभव है करता, अच्छी बुरी योनि मिलने के ऐसे कारण बनते हैं। कठिन ज्ञान वह सूक्ष्म है, मंद बुद्धि समझ नहीं सकती। देख दूसरों को वह तो वैसे ही भक्ति करते हैं। स्थावर जंगम सब उत्पन्न क्षेत्र क्षेत्रज्ञ मिलने से सबसे ज्यादा वह ज्ञानी है जो प्रभु पर आस्था रखते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, खाली आस्था तो बना लें कि प्रभु है, वो हमारे ऊपर है, वही चला रहा है, वही हमारे अंदर है, हमारे को चलाने वाला वो है। हम रात को सोते हैं उठाने वाला वो है, हमारा पेट भरने वाला वो है। तो जो सिर्फ कहते आस्था तो रख लें। जन्म जरा और मृत्यु से भी जो जन रहे उदास, संबंधी सब त्याग दे बने ईश का दास। बने ईश का दास उसे कुछ रोग न व्यापे, सूक्ष्म और स्थूल जिसे हरगिज नहीं जापे। सुत धारा और लक्ष्मी सम दृष्टि मानी रहे, दूर और निकट वही निर्मोही ज्ञानी। कंचन मिट्टी सम जिसे वो है मेरा मीत, उस सर धरती बाग सम उसकी होवे जीत। जो सबको खट्टे को मीठे को सबको प्रभु के प्रसाद समझकर ग्रहण करता है, तो वो कहते भगवान कि ये जो है वो समझो वो ही जो असली। सुंदर नारी देखकर नहीं समावे काम, मोह को तजी सर्व वर्षा सही धाम। पृथ्वी सोवे सेज सम नहीं राग नहीं शेष, द्वेष रहित मम भगत रहे सदा निर्दोष। पार्थ उस ही जीव को होवे आत्मज्ञान, नरोत्तम प्रभु की भक्ति करी पावे पद निर्माण। जो ऐसा जान जाता है, सम रहता है, दुख सुख से दूर रहता है, वो ही जो प्रभु को पा लेता है। प्रभु निकट है, निकट क्या हमारे भीतर हैं। सिर्फ जैसे संजय को दृष्टि दी, प्रभु कभी ना कभी हमारे ऊपर कृपा करेंगे, हमारी ये चरम चक्षु को खोलेंगे, हम अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा को देख लेंगे। कैसे देखेंगे? जब वो कृपा करेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की। एक छोटा सा भजन गाओ। हाँ। डूबतों को, हम तो प्रभु डूब रहे हैं माया जाल में, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे
हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। और देता न कोई दिखाई, सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा। कौन तुम बिन भंवर से निकाले, कौन तुम बिन भंवर से निकाले। मेरी नैया है तेरे हवाले। जिस समय तू बचाने पे आए, आग से भी बचा कर दिखाए। प्रहलाद को उसकी बुआ अग्नि में बैठ गई थी लेकर, लेकिन बचा लिया। जिस समय तू बचाने पे आए, आग से भी बचा कर दिखाए। जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे, कैसे उस पे कोई आँच आए। आंधियों में भी तू ही संभाले, आंधियों में भी तू ही संभाले। मेरी नैया है तेरे हवाले। जो गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से, भक्तों के संग से हमारे अंदर थोड़ी ज्ञान की जो लोभ जली है, ये विषय विकारों की आंधियों से बुझ ना जाए। हे प्रभु, उसको बचा के रखना कि उस ज्योति से हमारा अंदर प्रकाश हो। पृथ्वी सागर व पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया बहाए। चांद सूरज करोड़ों सितारे, फूल आकाश में भी खिलाए। पौधे हम कितने खरीद कर लाते हैं, मिट्टी, गमला, पानी, कितनी सेवा करते हैं, फिर भी फूल कभी कभी मुरझा जाते हैं। तो तेरे जो फूल खिले हुए आकाश में रात को कैसे टिमटिमाते हैं, कितने अच्छे लगते हैं। फूल आकाश में भी खिलाए, तेरे काम सब जग से निराले। मेरी नैया है तेरे हवाले। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। क्योंकि हमें आशा है, हमें विश्वास है कि आप आओगे, हमारा हाथ पकड़ोगे, हमें इन विषयों की आंधियों से बचाओगे, इस भवसागर से हम निकालोगे। हम खड़े हैं, भवसागर में फंसे हुए हैं, दलदल में फंसे हुए हैं, नीचे धंस रहे हैं, निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तो हमें विश्वास है, फूल आशा का खिलता नहीं है, बिन तेरे चैन मिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना इस जगत में एक पत्ता भी हिलता नहीं है। तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबते को तिनके का सहारा। तिनके का सहारा मतलब अगर हम डूब रहे हैं, कोई संत मिल गए, कोई साधु मिल गए, कोई अच्छा वैष्णव संग मिल गया, तो हमें डूबने नहीं देगा, वो हमें बचाएगा। और वो क्या कहेगा, जो तो बुरा आदमी होगा वो तो कहेगा हाँ तो ऐसे का जा शराब पी ले, थोड़ा मन को चैन मिलेगा। जो अच्छा साधक होगा, प्रभु का प्रेमी होगा, तो वो क्या बोलेगा, नहीं यार क्यों डूब रहा है, ये जिंदगी परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया है, कितने जन्मों के बाद, 84 लाख योनि के बाद मिला है, जा तू प्रभु के मंदिर जा, प्रार्थना कर प्रभु से कि प्रभु मुझे शांति दे, मैं जो ये कर्म करने जा रहा हूं इससे बचा मुझे। तो कहते जो अच्छा होगा वो उसको, उसका मन निर्मल करेगा, बुराई से हटाएगा। और जिसने उसको सही रास्ते पर ला दिया, उसका तो उद्धार है ही है, उसने उसका भी उद्धार कर दिया और अपना भी उद्धार कर दिया। जैसे लोहे से पारस सोना बन जाता है, तो ऐसे भगवान कहते हैं
कि दरबार तुम्हारा बहती निर्मल धारा है। जब वो दरबार में पहुंच जाएगा, भगवान के किसी के भेजे उसको मौत से बचा के भगवान के रास्ते पर जो लाएगा, तो यहाँ पर जो भगवान की ऊर्जा बह रही है, भगवान की दया के भंडार बह रहे हैं, तो तब वो फिर जब भगवान उनको देखेंगे, भगवान उनको कहते एक बहुत अपने स्त्री में बहुत वो था, उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। वो हमेशा उसको यही रहता था कि मेरी स्त्री से दुनिया में कोई सुंदर नहीं है। चलता था बाजार में भी उसका हाथ पकड़ के चलता था कि ये किसी की नजर ना लगे। उसको बोलता था तू मेरी तरफ देख, बाजार की तरफ मत। ऐसे आमने सामने हाथ पकड़ के चलता था। कुदरती वहां पर रंगनाथ की कीर्तन की टोली जा रही थी और उधर से रथ यात्रा आ रही थी। दोनों मिले कीर्तन करते, नाचते गाते। वो उसमें चला तो गया भक्तों में, लेकिन वो क्या, पीठ उधर है जहां भगवान की पालकी आ रही है और मुंह अपनी औरत की तरफ। अब उसमें एक संत था। संतों का स्वभाव क्या है? सुधारना ना। संत का स्वभाव सुधारना। कहते एक संत था, वो नदी के किनारे स्नान करने गया, तो ये बिच्छू वो पानी में गिरा, डूब रहा था। संत ने उसको निकाला। और बिच्छू का स्वभाव क्या? संत का स्वभाव था कि डूब रहा है, इसको बचा लूं। और संत ने डंक मार, बिच्छू ने डंक मार दिया, वो गिर गया फिर पानी में। फिर वो निकाला, फिर डंक मार, 3-4 बार हुआ। पास में कोई खड़ा था, वो कहता है आप क्यों कर रहे हो? वो बार बार आपको डंक मार रहा है। बोलते उसका कर्म है डंक मारना, उसको समझ नहीं है। मेरे को समझ है कि जो डूब रहा है इसको निकाल दूं। तो ऐसे ऐसे संत जो होते हैं वो हमेशा तारने वाले होते हैं। संत का स्वभाव कपास की तरह बताया भगवान ने। तो कहते वो जो है वो तारने की कोशिश करते, चाहे कितना भी बुरा आदमी क्यों ना, बोलते नहीं एक मौका दूं इसको सुधारने के लिए, है ना। तो वो सुधारते हैं। तो अगर कोई संत मिलता है तो बड़े भाग से मिलता है, ऐसे नहीं मिल जाते। तो वो कहते हैं कि जो अगर संत मिल जाए, जिसको संत समागम हरि कथा, जब संत मिलेंगे वो बैठेंगे 2-4, तो वो क्या करेंगे? हरि चर्चा करेंगे ना। संत समागम मिला, हरि कथा मिली, 2 चीजें जब मन को मिल गई तो कथा क्या करती है? व्यथा मिटा देती है। और संतों का संग क्या है? वो हमें अच्छे संग में लेके जाएगा। तो ये 2 चीजें जो मिलती हैं बड़ी किस्मत से मिलती हैं। परमात्मा सबको दे। आप बहुत किस्मत वाले हो, ये हिंदू टेम्पल मिला है भगवान का सानिध्य मिला है, भक्तों का संग मिला है। तो ये बढ़ता रहे और भगवान की भक्ति हमें मिलती रहे और माँ की कृपा होती रहे। जोर से बोलो जयकारा शेरा वाले दा, बोल साचे दरबार की जय। कहते ना, संसार के लोगों की आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, हरि नाम लिया करना। संसार के लोगों की आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, प्रभु नाम लिया करना। जीवन के समुंदर में लहरें आती हैं ना, समुंदर में वो दिखती हैं। जो हमारे जीवन में समुंदर में लहरें आती है वो किसी को दिखती नहीं है। जीवन के समुंदर में तूफान भी आ, वो तो लहरें हैं, हमारे तो तूफान भी आ जाते कभी कभी। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, वो आप बचाएंगे। वो जो प्रभु के सहारे हैं, खुद आके बचाते हैं, वो आप ही आएंगे। तुम याद किया करना, संसार के जीवों पे आशा न किया करना। दावा न जमा लेना कि ये मेरा घर है,
मेरा बेटा, मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरी बहन, मेरा भाई, दावा ना जमा लेना, पकड़ के मत बैठ जाना। भगवान गीता में आज यही कह रहे हैं, हूं मत करना, मैं है बस। जितने दिन के लिए हमारी ड्यूटी है तो कहते दावा ना जमा लेना, ये देश बेगाना है। उसने वापसी टिकट भेजी हुई है, इस तरीके को वापिस आना है मेरे पास, टिकट दी हुई है उसने। दावा ना जमा लेना, ये देश बेगाना है, इस घर में ओ प्राणी वापिस नहीं आना है। हम ट्रेन पे जाते हैं तो सीट के लिए झगड़ा कर लेते हैं, ये मेरी सीट, ये मेरी सीट, और वो ट्रेन दोबारा दिखती भी नहीं है। ऐसे ये हमारा घर है, हम मेरा 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 करते हैं, इस घर में तो वापस पता नहीं आना भी है कि नहीं, और ना ही आए मोक्ष लें, किस लिए उसी उलझनों में फिर उलझते रहें। भगवान की इच्छा हो बस मस्त रहा करना, संसार के लोगों पे आशा न करा करना। तुम दुख से ना घबराना, प्रभु हमसे दूर नहीं, दुखों से ना घबराना। भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं ना कि दुख जाएगा सुख आएगा, दुखों से घबराना ना, प्रभु हमसे दूर नहीं। अगर एक माँ अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकती तो कैसे देख लेगा जो हमारा असली माता पिता है। भक्तों का दुखी होना प्रभु को मंजूर नहीं, भगवान को आता है, भगवान को आता है जीवों पे दया करना, भगवान को आता है भक्तों पे दया करना। जब कोई न हो अपना हरि नाम जपा करना, महामंत्र जपा करना, गुरु नाम जपा करना। कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, और बोलते जाना। तुम्हें दुख से घबराकर प्रभु नहीं छोड़ेंगे, अगर छोड़ा तो कुछ ना कुछ करके छोड़ेंगे। घबराएंगे नहीं, चाहे जितने मर्जी दुख दो, दुखों में घबराएंगे नहीं। आप इतनी शक्ति दो कि हमें दुख झेलते जाएं, दुखों से घबराएंगे नहीं, ना रोएंगे ना तड़फेंगे। अगर छोड़ा तो कुछ ना कुछ भगवान, अगर हम छोड़ा ना पकड़ा तो छोड़ेंगे तो कोई ना कोई तमाशा करके छोड़ेंगे। बदनामी तेरी होगी कि तेरे भगत के साथ, जो वो तेरा भगत था उसको क्यों ऐसे हुआ। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम